अगर मैं आपसे उस इंसान का नाम पूछूं जो बहुत ही ज्यादा रिच और सक्सेसफुल है और जिसे आप अपना मेंटर भी मानते हो, तो आप किसका नाम लोगे? वेल, अगर ये सेम सवाल आप मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर होगा बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग। इन दोनों पर्सनैलिटी को मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनकी दो इंपॉर्टेंट कॉमन क्वालिटीज की वजह से। पहली क्वालिटी है नेवर गिव अप की। इन दोनों का ये पहला बिजनेस वेंचर बुरी तरह फेल हो गया था, लेकिन दोनों ने गिव अप नहीं किया। दूसरी क्वालिटी है क्रिएटिविटी की। इन दोनों ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसने लोगों की लाइफ को आसान बना दिया और बदले में इन दोनों को बहुत ही ज्यादा रिच और सक्सेसफुल। आज के टाइम में दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब की अपनी खुद की एक यूनिक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन हर स्टोरी के पीछे का स्टेप्स और एक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है। बेसिकली हर एक सक्सेसफुल इंसान कुछ कॉमन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहता है, जिसकी हेल्प से वो अपने फील्ड में सक्सेस को अचीव करके खुद की सक्सेस स्टोरी लिखता है। इसलिए अगर आप भी अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करके खुद की यूनिक सक्सेस स्टोरी लिखने लगोगे। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटी नंबर 1, ऑलवेज बी पैशनेट एंड कॉम्पिटिटिव। बिल गेट्स की वेल्थ $90 बिलियन से भी ज्यादा है, तो वहीं मार्क ज़करबर्ग की वेल्थ $70 बिलियन से भी ज्यादा है। अब ये लोग चाहे तो इतने पैसे की हेल्प से रिटायर होके एकदम ऐश वाली जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आज भी वो हर वक्त काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पैसे का लालच है, वो हर वक्त मेहनत इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, और इसी पैशन की वजह से वो हमेशा मार्केट में दूसरों से कॉम्पीट करते रहते हैं, सो डेट वो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करके उसे बेटर बना सके। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर कॉम्पिटिटिव वाली क्वालिटी को डेवलप करो, और ये क्वालिटी आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप अपने काम को लेके हद से ज्यादा पैशनेट होगे, क्योंकि इसी पैशन की वजह से आपको वो काम करने कभी बोर नहीं होगा और आप हर रोज उसे इम्प्रूव करके खुद को और अपने काम को बेस्ट बनाते रहोगे। क्वालिटी नंबर 2, ऑलवेज हैव अ फ्रेंड सर्कल ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जैसी सोबत वैसा असर, ये एक फेमस हिंदी कहावत है जो हो सकता है आपने सुने ही होगे, स्पेशली अपने पेरेंट्स और टीचर से तो सुने ही होगे। इस कहावत का मतलब ये है कि जैसे लोगों के साथ आप दोस्ती करोगे, जिस टाइप के इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आपके अंदर भी उस इंसान की क्वालिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बुरे इंसान को अपना दोस्त बनाते हो तो चांसेस ज्यादा है कि कुछ टाइम के बाद आप भी उसकी तरह बुरे बन जाओगे। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान के साथ एकदम गहरी दोस्ती करते हो तो उसे केयरफुली ऑब्जर्व करके उसकी अलग अलग अच्छी क्वालिटीज, उसके आइडिया से इंस्पायर होके आप खुद को भी फिर इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। अब अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके फ्रेंड सर्कल में और उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमेशा दूसरे सक्सेसफुल लोग ही होते हैं। ये लोग जब भी किसी फंक्शन, पार्टी या मीटिंग में जाते हैं तो अपना ज्यादातर टाइम दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ ही स्पेंड करते हैं। क्यों? सो दैट वो उनके अलग अलग बिजनेस आइडियाज, प्रोसेस और इन्वेंशन को एकदम डीपली जान सके और बाद में वो उसे अपने वे में अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करोगे, दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगोगे। क्वालिटी नंबर 3, ऑलवेज बी इन अ लर्निंग स्टेज। एक बार किसी ने बिल गेट्स से पूछा था कि कोई एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताइए जो आप विश करते कि काश आपके पास होती। तो उस टाइम बिल गेट्स ने कहा था कि वो एक ऐसी सुपर पावर चाहते हैं जिसकी हेल्प से वो हर रोज एक पूरी बुक पढ़ के खत्म कर सके। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। उनके घर में खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते रहते हैं। इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुने ही होंगे। आज उन्होंने जो कुछ भी माइलस्टोन को अचीव किया है उसमें से आधे से ज्यादा चीजें उन्होंने बुक्स पढ़ के सीखी है। अब मैं इन लोगों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल होने के बावजूद ये हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। इन सबको बुक्स पढ़ के नई चीजें सीखने का बहुत ही ज्यादा शौक और इंटरेस्ट है, और शायद इसी लर्निंग एटीट्यूड और हॉबी की वजह से
आज वो इस पोजीशन पे है। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आज ही से अपने अंदर लर्निंग स्टेज के मोड को एक्टिवेट कर दो। अलग अलग बुक्स पढ़ के, नॉलेज आर्टिकल्स पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, सो डेट आप भी हर रोज थोड़ा ही सही लेकिन खुद को ग्रो कर सको। क्वालिटी नंबर 4, ऑलवेज फिनिश योर सेट गोल्स। बिल गेट्स का गोल था कि वो प्रोफेशनल लोगों की लाइफ को आसान बनाना चाहते थे, जो उन्होंने पूरा किया माइक्रोसॉफ्ट बना के। मार्क ज़करबर्ग का गोल था कि वो लोगों को एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट करना चाहते थे, जो उन्होंने पूरा किया फेसबुक बना के। अलग अलग लाइफ गोल सेट करना एक सक्सेसफुल इंसान की बहुत ही अच्छी आदत होती है, लेकिन आप जेन्युइनली सक्सेसफुल तभी होगे जब आप इन गोल्स को अचीव भी करोगे। हम बहुत से लाइफ गोल्स सेट करते हैं, उन गोल से रिलेटेड अलग अलग एक्शंस भी लेते, लेकिन कई बार उस गोल को बीच आधे रास्ते में ही छोड़ देते, जो कि सही नहीं है। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो लाइफ गोल्स को सेट करो, लेकिन सिर्फ सेट करके उसे छोड़ मत दो, बल्कि उसे अचीव भी करो। क्वालिटी नंबर 5, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मेंटर्स। आज दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं, भले ही वो जेफ बेजोस हो, मार्क ज़करबर्ग हो, वॉरेन बफेट हो या बिल गेट्स, इन लोगों की लाइफ में एक ऐसा इंसान था ही जिसे वो अपना मेंटर मानते थे और जिसके बताए हुए लेसन और प्रिंसिपल को वो अपनी पूरी लाइफ फॉलो करते हुए आए। किसी भी सक्सेसफुल इन्वेंशन और रिसर्च के पीछे एक इंसान की सालों की मेहनत होती है। अब अगर आप भी सेम टाइप की इन्वेंशन या रिसर्च करने वाले हो या उसी इन्वेंशन और रिसर्च को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप उसी इंसान की तरह सालों साल मेहनत करते रहो, या दूसरा, उस इंसान को अपना मेंटर बना लो और उसके बताए हुए लेसन और प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। अब कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो इतना साल वापस से मेहनत करेगा, लेकिन एक स्मार्ट इंसान उस इन्वेंटर और रिसर्चर को अपना मेंटर बना लेगा और उसके बताए हुए लेसन और प्रिंसिपल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसे और ज्यादा इंप्रूव और बेटर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को अपना मेंटर बना लो और उनके बताए हुए लेसन और प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करने लगो। क्वालिटी नंबर 6, नेवर सेटल फॉर लेस। पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको गोल सेट करना होगा और उसे अचीव भी करना होगा। अब बहुत से लोग होते हैं जो गोल्स को सेट करते, अलग अलग एक्शंस लेते हैं उस गोल से रिलेटेड, लेकिन उस गोल को पूरा करते हुए बीच में जब उन्हें थोड़ी सी अचीवमेंट या सक्सेस मिल जाती है तो वो उसी में सेटल हो जाते और फिर आगे फर्दर कोई एक्शंस नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका मेन गोल पूरा नहीं हो पाता है और ना ही वो एक जेन्युइन सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। इसलिए अगर आप एक जेन्युइन सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो कभी भी कम चीजों में सेटिस्फाई होकर सेटल मत हो। अगर आप एक कार लेना चाहते हो तो बाइक लेके सेटिस्फाई मत हो। अगर आप एक बिलियनियर बनना चाहते हो तो मिलियनियर बन के सेटिस्फाई मत हो। अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हो तो मैनेजर बन के सेटिस्फाई मत हो। शॉर्ट में कहूँ तो हमेशा अपने फाइनल गोल को पूरा करके ही सेटिस्फाई फील करो, अगर आप अपनी लाइफ में एक जेन्युइन सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 6 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। बेसिकली ये सभी क्वालिटीज एक स्किल की तरह है, जिसे अगर आप भी डेली अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप भी इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में ग्रो करके एक जेन्युइन सक्सेसफुल इंसान श्योरली बन जाओगे। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल और क्वालिटीज यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, और अगर आप ऐसी मोटिवेशनल और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।